तो ये हर रोज सर रोज करीब 2014 से 2000 शिकायतें अपने भाई के खिलाफ दे चुका है। 50 तो सर इसमें इंक्वायरियां हो चुकी हैं। डीसी साहब, एसपी साहब द्वारा सर 13 केस इसने और इसके भाई ने आपस में एक दूसरे के कर रखे हैं सर। लेकिन हद की बात यह है सर, इसने अपनी माँ के नाम से क्यों देता है सर ये शिकायतें, उसकी मोहर लगा के वो आखिरी बेचारे जिंदगी के एक उसमें है। आज भी इसने शिकायत अपनी माँ के नाम से दे रखी है सर। मदर कितनी है जब सर मेरी बात सुनो, यार 80 साल की जिम्मे 80 साल 9:04 में फोन खाली नहीं की टाइम दे दो, कल आ जा जी, शाम में आ जाएगी। अब सुबह 9:04 पे इतना भेजो मेरे पास। भाई शिकायत देनी है आपके मन से देते हैं? नहीं सर, मेरी माँ ने दे रखी, मेरी माँ थी जी, मेरी बात क्या है, बड़ी मुश्किल से पूछा मुझे। 9:04 पे फोन पे चला गई सर। ये ऐसा मेरी माँ शाम तक आ जाएगी, टाइम दे दो, शाम तक मेरी माँ यहाँ पूछ जाएगी, आ नहीं सकेगी जी वहाँ। 9:04 पे चला गई पे ये झूठा आरोप है। अगर इसके अलावा कोई जो मेरे फोन है जी 9:04 बता पूछो, मैं पूछा मेरी माँ नहीं आती। क्या मामला जरा सर ये नोटिस आ रहा है जी, और ये मेरी माँ ने दरखास्त दी थी सचिव महल को जी। उन्होंने कहा है जी 3 साल 2 महीने हो गए जी दरखास्त में, दरखास्त दी थी 2122 को सर। अब 3 साल 2 महीने हो गए जी, आज पहली सुनाई हुई है सर। साहब तो कह रहे बार बार दे रहे हैं, साहब में एक दिन भी नहीं बुलाई जाओ ना, मेरी माँ बुलाई। चलो प्रॉब्लम सर एक नोटिस दिया जी सेक्रेटरी साहब ने। अरे आप अपनी बताओ क्या शिकायत? ये शिकायत ये है जी, कहते हैं अपराधी का मामला बनता है, मेरी माँ ने मेरे भाई की खिलाफ दरखास्त दे रखी है। और ये तो कोर्ट में मामला है, ये का जी हमारा कार्यालय सक्षम नहीं है। ये तो कोर्ट में मामला है। नहीं कोर्ट में नहीं है सर, ये भी झूठ है जी। ये लिख कर आगे ये गलत है जी, मैं दरखास्त पढ़ो सर। संख्या नंबर CR सर मेरी दरखास्त पढ़ो, दरखास्त में ये नहीं है, ये भी झूठा सर। दरखास्त पढ़ी हो जनाब मेरी, इसमें ये नहीं है जी, ये भी गलत आरोप है जी। सब सचिव साहब ने लेटर भेजा है ऐसे है। एक मिनट सुन, मैं कहा मेरी माँ गई थी इसमें चौकी में, वही मिला जी रोज आ गई साई, वो बोला भाई सेक्रेटरी साहब देखेंगे जब कार्रवाई होगी। ये तो कहें थाना लेके हैं सेक्रेटरी साहब की, ये दिक्कत है जी। ये नोटिस पढ़ रहा था इसमें पढ़ लिया हम मेहरबानी इसमें ऐसे है। हाँ जी, इसमें न्यायालय का जिक्र है, तेरी बात भी सुन ली, ये मैं SP साहब को मार्क करता हूँ। मेहरबानी यदि न्यायालय में है नहीं न्यायालय में नहीं सर, नहीं लिखा है इसमें, हाँ, कोर्ट में न्यायालय ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ से डिस्पोज होगा। ठीक है सर। और यदि कोई बनता है, कार्रवाई बनती है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। सर 3 साल 2 महीने बाद पहले सुना गया, 7 लोग आरोप लगा रहे हैं। इसमें अगली रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है मेहरबानी। यहाँ से मैं निकाल साहब मंत्री जी, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है। इसका भाई भी आया हुआ है जिसके खिलाफ इसने 13 मुकदमे आपस में कर रखे हैं, एक मुकदमा नहीं कर रहा है, इसकी भाई की भी सुननी है। जैसे इसके ये माँ का उसका नाम सहारा लेकर झूठी शिकायत अपनी माँ के नाम से करता है, इसके भाई की भी सुन ली जाए। सुना भाई तूने सुना? सर मेरी माँ शाम तक आ जाएगी। सर नमस्कार। इसने इसी हफ्ते सर 4 तो मैं DSP के पास दिए जो मेरी माँ के नाम से दी, वहां भी मना लिखा भाई मेरी माँ को मेरे आमने सामने करो, भाई क्या दिक्कत है। यही खुद अपने हाथ से लिखा है जिसको मेरी 2000 दरखास्त इसने दे ली। इसके 4 लड़के, 4 लड़कियां ने, इसकी घराड़ी ने, 4 SP साहब ने जांच कर ली, DC साहब ने कर ली, और कम से कम 50-100 DSP ने SHO गिनती में 2000 दरखास्त दे ली। बार बार परेशान कर रहा है। मामला ये है सर, मैं और ये सगे भाई हैं, मेरा ताऊ का लड़की थी, तो मैं 5-6 साल की उम्र का ताऊ के पास छोड़ दिया था। उस दिन से मेरा नाम अनिल बलेराम है, और जो दयानंद की जो जिस में पैदा होया सारी जमीन जायदाद इसके नाम है जी। अगर मैं दयानंद का हूँ तो मेरा हिस्सा कहाँ गया जी? अब ये जानबूझ के इसने मेरा ताऊ वाला हिस्सा भी नाम करा लिया जी। इस पर 547 मुकदमा दर्ज है 420 का। ये चाहो भी इसको हो जाए तो सुध आ जाए। बार बार एक दिन में 20 दरखास्त भुगतो सारे गया के ले रहे। इसके SP साहब इसकी लगाई सुनो, इस मामले को डायरेक्ट ठीक है, इस मामले को SP साहब डायरेक्ट देखेंगे, कार्रवाई बढ़ती तो कार्रवाई होगी। अब यदि कोर्ट में है मामला ले रहे हो, मैं SP साहब की जांच भी ले रहे हो, सारी ले रहे हो, DC साहब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा मामला का कोर्ट में भी है। कोर्ट में नाम का करते नहीं ना जी, कोर्ट में नाम का करे देना, उसका हिस्सा देना पड़े दयानंद वाला जी। ये तो सिर्फ परेशानी करे। इसमें कैसे लिख दिया कोर्ट में जी अनिल बलेराम के नाम से केस चला रहा है जी मेरे खिलाफ।
वहाँ तो बलेराम केस जी तो है ना। केस तो है जी, वहाँ तो अनिल बलेराम के नाम से केस करता है जी है, यहाँ तो कहाँ से अनिल दयानंद की देता है जी। अगर वहाँ अनिल दयानंद की दे तो दयानंद बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा इसको। अच्छा सर एक और छोटी ही, जो मेरे फादर थे जी दयानंद जी, वो 99 में एक्सपायर हुए, 99 में एक वसीयत करी, रजिस्टर वसीयत है, जो मेरा छोटा लड़का मैंने अपने भाई को रिश्तेदारी का रूप दे दिया, गोद दे दिया। अब उसके नाम से जाना पिछाड़ा जाएगा और सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर गया। वसीयत का आधार पर 99 में सारी वसीयत जो वो प्रॉपर्टी ले रहा जी। नाम की दिक्कत जब आओ जी, मतलब अनिल पुत्र दयानंद के नाम की कोई दूसरी आईडी हो, वो मैं लाभ ले रहा हूँ, वो ये पेश नहीं करता, परेशान करे जी। 2,500 दरखास्तें दे ली जिसने कहा एक मिनट सुनिए, एक मैं मिनट। सुन लिया, आपने नहीं सुनता। मंत्री जी इसमें 12-13 जांच करवा के उठा वो मेरा निधन को, और मेरी माँ की सिर्फ 8 ले रहे थे उम्र की, कहीं भी नहीं आती लिखाई से, और मेरे ये भी तसल्ली नहीं उठा भी उसका आग नहीं। तगड़ा कोई आईओ लगाओगे एसपी साहब, आपकी माँ से बात कर पाओगे, सारी इंक्वायरी करेंगे, यदि कोई कार्रवाई बनती है तो FIR करेंगे, और आपके साथ अन्याय कर रखा है तो आपको पूरा न्याय मिलेगा। ठीक है, ये चावल इसका बात आप नहीं सुनते। ये न्याय होगा तो दोनों एक होगे। दोनों का एसपी साहब को दे दी इंक्वायरी में पेंडिंग रख लिया।